नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। इस बढ़ती क्राइम की दुनिया में फिर से एक नई कहानी लेकर आप सबों के बीच आ चुका हूं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की सैनिया क्षेत्र की है, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पे फौजियों का एक कॉलोनी है। यहाँ पे जितना भी फौजी तैनात है उन सभी को आवास मिला हुआ है, जहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहते हैं। जहाँ पे कैंट है उसी के सामने आवास है। लेकिन 13 मार्च के सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि फौजियों के आवास में एक महिला का शव मिला है, जो कि एक फौजी की पत्नी है। पुलिस अपने दल बल के साथ जब मौके पे पहुंचती है तो देखती है कि महिला का हत्या गला काट कर किया गया है। महिला का उम्र 27 साल है, जिसका नाम सुदेचना है और उसके पति का नाम मनोज बताया जा रहा है। पुलिस ये सब देख छानबीन में जुट जाती है और मनोज से पूछताछ शुरू कर देती है और पूछती है मनोज से कि तुम हत्या के वक्त कहाँ थे और तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है और तुम्हें किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। मनोज बताता है कि 13 मार्च के सुबह मैं और मेरी पत्नी अच्छे से जगे और मेरी एक बेटी है जिसे सुबह सुबह छोड़ने मैं स्कूल चला गया। फिर घर पे आकर जल्दी जल्दी काम निपटा मैं ड्यूटी चला गया और मेरी पत्नी सुदेचना अकेली थी घर में। पता नहीं ये हत्या कैसे हो गई। उसकी बात सुन पुलिस का शक उसके पति पे ही गहराता गया, क्योंकि इतना हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में कोई आ ही नहीं सकता। और पुलिस जब मनोज की कॉल डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि पास की रहने वाली एक महिला से मनोज की काफी बातचीत हुई थी। पुलिस का शक जाता है कि हो सकता है इस महिला से मनोज का अवैध संबंध हो, तो अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए इस महिला का हत्या कर दिया हो। इस मनोज से पूछताछ करना शुरू कर देती है और दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू करती है। आखिर 13 मार्च के सुबह यहाँ कौन आया था। आखिर मनोज से पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगती, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है, जिसमें एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो मनोज के घर में घुस रहा है। तो पुलिस समझ गई कि हत्या इसी ने की है। लेकिन जब सारे फौजियों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो फोटो से पता चलता है कि ये तो मनोज का पड़ोसी नीतीश है, जो पास में ही रहता है। पुलिस सबसे पहले नीतीश को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि आखिर ये सब तुम क्यों किए हो, मनोज की पत्नी की इसके पीछे क्या कारण है। नीतीश जब अपना गुनाह कबूल कर कहानी सुनाना चालू करता है तो ये कहानी बेहद हैरान करने वाली थी। इस बताता है कि वह अक्टूबर 2022 में यहाँ से दूर कोर्स करने के लिए चला जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक बाहर ही रहता है। इसी बीच मनोज का आना जाना इसके घर हो जाता है। मनोज नीतीश का एक अच्छा दोस्त था, इसी कारण मनोज का उसके पत्नी के साथ अवैध संबंध हो जाता है और दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। यह सब बात जब वो घर आता है तो उसे पता चल जाता है और जब अपने पत्नी को मनोज से बात करने के लिए मना करता है तो पत्नी मान जाती है। फिर मैं उसको अपने मायके भेज देता हूँ। उसको मायके भेजने के बाद मैं मनोज से बात करता हूँ और मनोज बोलता है कि तुम्हारी पत्नी का मेरे पास फोटो और वीडियो है। तुम्हारी पत्नी मेरे साथ खूब संबंध बनाती थी। अगर तुम लड़ोगे या मुझसे विरोध करोगे तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। मैं मनोज को काफी समझाया पर वह मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच 13 मार्च को जब मैं उसके पत्नी से बात करने उसके घर गया, उससे बोला कि तुम मनोज को समझा लो, मेरी पत्नी का फोटो वीडियो रखा है, उसे डिलीट करा दो। तो उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी, उल्टा मेरे ऊपर चढ़कर बात करने लगी और मेरी पत्नी को गलत बोल रही थी और मुझे नामर्द तक बोल डाली। तुम में कुछ कमी होगा, इसलिए तुम्हारी पत्नी मेरे पति के पास आई। इससे मुझे क्रोध आ गया और पास में रखे चाकू से मैं उस पे वार कर दिया और उसका गला रेत कर हत्या कर दिया। कहानी सुनने के बाद पुलिस फौजियों को जेल में भेज दिया और दोनों फौजियों का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की क्राइम रोमांचक कहानी लेकर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।